गुड मॉर्निंग भाई। देखिए 12th क्लास का हमने एक फिजिक्स में एक टॉपिक किया था सेल। अब हम करेंगे उस टॉपिक से आगे सेल इन सीरीज। जब उस सेल को हम सीरीज में लगाते हैं, मान लीजिए कंसीडर आर टू सेल्स, मान लीजिए हम दो सेल लेते हैं, ठीक है जी, और उन्हें किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेल हो गया हमारा ये, ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट सेल, ये इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। सेकंड सेल, दो सेल हम इसमें एक साथ सीरीज में लगाते हैं, सेकंड सेल हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है जी। ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब हम देखेंगे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब बीच में जो पॉइंट है उसका नाम रख देते हैं हम सी। ये यहाँ से यहाँ तक तो नेगेटिव है और यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव है ना। इस सेल का नाम रख देते हैं हम E1, इसका नाम रख देते हैं हम E2। मान लीजिए इनके अंदर का जो रेजिस्टेंस है, मैं बाहर रख देता हूँ, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है हम उसे दिखा नहीं सकते ना, तो हम ऐसे मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम R1 और इस सेल के रेजिस्टेंस का नाम रख देते हैं R2। यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है जी, और इसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक। तो अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर पोटेंशियल निकाला जाए, अब मैं पोटेंशियल ए और सी, यही तो मेरा एक सेल है, फर्स्ट सेल ये है और सेकंड सेल सी भी है। फर्स्ट सेल क्या है मेरा ए टू सी, ए टू सी, तो पोटेंशियल इक्वल में E1 क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट सेल, माइनस में आर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सेल का, और मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पे करंट होगा। यही होगा भाई, हमने क्योंकि फॉर्मूला पढ़ रखा है R इक्वल में B अपॉन में I, और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होता है R मल्टीप्लाई में I, यही होता है भाई, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में करंट। अब देखिए ये होगी हमारी, देखो हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया B यानी पोटेंशियल A कहाँ से कहाँ तक है, पोटेंशियल C तक है, और कितना है E1 माइनस R1 I करंट, और इसको हम फर्स्ट कंडीशन भी मान सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए सेकंड में क्या बनेगा हमारा B, अब ये बनेगा CB, भाई सेकंड सेल ही तो है, इसका मतलब CB इक्वल में E2 माइनस R2 I, भाई E2 सेल हो गया, R2 उसका रेजिस्टेंस हो गया, और I तो सब में तो करंट सही में है क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो करंट हो गया हमारा I। अगर हम इसे खोल के लिखें तो क्या लिख सकते हैं BC माइनस BB। देखिए भाई हम इसे खोलेंगे आगे, क्या होगा यहाँ पे E2 माइनस R2I, ठीक है, हम इसे सेकंड कंडीशन मान सकते हैं, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम, या सम कर सकते हैं इनका फर्स्ट कंडीशन टू सेकंड कंडीशन। अब दोनों का हम अगर सम करें तो क्या होगा यहाँ पे, पहले फर्स्ट को लिखेंगे BA माइनस में BC, ठीक है, प्लस करेंगे BC माइनस में BB, BC से देखो यहाँ पे ये प्लस की है ये माइनस की, BC से BC क्या हो, तो हमारे पास क्या बचेगी BA माइनस BB, ये बचेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये E1 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे E1 माइनस R1I, ठीक है, प्लस करेंगे E2 माइनस R2I। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है जी। E1 और E2 दोनों एक साथ ले लें, E1 प्लस में E2 यहाँ एक साथ हो गए, ठीक है जी। बचे क्या हमारे पास में माइनस R1I माइनस R2I, यही बचे। I और I दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ हम कर सकते हैं E1 प्लस में E2, और यहाँ पे प्लस में देखो यहाँ बाहर माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस I, और अंदर बचेगा R1 प्लस में R2, ठीक है जी। ये बात कंप्लीट होगी। यहाँ तक हम लिख सकते हैं इसको BAB इक्वल में
E1 प्लस में E2 माइनस I R1 प्लस में R2, यहाँ तक कंप्लीट होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो। अगर अब वो सीरीज में एक बात कही आपसे, मान लीजिए अभी आपने सीरीज में 2 सेल जोड़े, अगर इन सेलों को एक ही सेल बना दे, तो दोनों को कंबाइन करके एक सेल बना दे, मान लीजिए ऐसे, ये और ये, इन दोनों सेल को एक सेल मान ले वो, तो क्या होगा यहाँ पे E, और इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आप R इक्वेशन लिख सकते हो। ये A पॉइंट होगा और ये B पॉइंट होगा, क्योंकि A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ दोनों ही तो पॉइंट है इसमें बस, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I हो रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है, जो देखिए 1 मिनट, चलो, जो E है हमारा वो कितना है, कितना इक्वल है, E1 प्लस में E2 के इक्वल होता है ना, ठीक है जी। और जो हमारा R होता है, R इक्वेशन होगा टोटल का, यानी टोटल सेल हमारा E1 E2 दोनों से मिलके एक सेल बना, और दोनों का रेजिस्टेंस मतलब R इक्वेशन R1 प्लस में R2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BAB इक्वल में इन दोनों सेल्स का, देखो इधर देख लो नीचे यहाँ पे, BAB यानी पोटेंशियल ए और बी के बीच का E1 E2 किसके बराबर होते हैं, हमारे E के बराबर होते हैं, E, ठीक है जी। और माइनस के I करंट हो गया, ठीक है, और R1 R2 किसके बराबर होते हैं, R इक्वेशन के, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाता है सीरीज में दोनों सेल्स को मिला के कंबाइंड सेल। धन्यवाद।